देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजधानी देहरादून के जिला समाज कल्याण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सविन बंसल ने समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही पेंशन के साथ अन्य योजनाओं की ब्लॉकवार जानकारी ली और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति का अवलोकन किया। वहीं इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि हमने ये देखा कि ब्लॉक स्तर पर विधवा या विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होने के बावजूद कार्यालय में आए आवेदनों को पूरा करने में लगभग 2 से 3 हफ्ते लग रहे हैं, जिसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अगली बार से आवेदनों को पूरा करने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय न लगे। देखिए, हमारे औचक निरीक्षण का, अनशेड्यूल्ड इंस्पेक्शंस का पर्पस ये नहीं है कि हम फॉल्ट फाइंडिंग करें, निट पिकिंग करें। पर्पस ये है कि जो हमारे ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो जो हम सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं पब्लिक को, उसके प्रति जागरूक रहें, सेंसिटाइज रहें। जितने समय सीमा में उनको वो सर्विस देनी चाहिए वो उनको मिल जानी चाहिए। जो हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि विधवा हो, विकलांग पेंशन हो या एल्डरली पेंशन हो, वो ऑनलाइन हो चुके हैं। सारी प्रक्रिया ब्लॉक से, गांव से ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं। जितने भी नए प्रकरण हैं या बीच में डिसरप्शन हो गई, कोई डेथ हो गई या आधार नंबर गलत हो गया, तो वो ऑनलाइन सारा प्रोसेस है। डिस्पाइट बीइंग ऑनलाइन, वहाँ पे पेंडेंसी जो पाई गई एप्लीकेशंस की, वो मोर देन 2 वीक्स, अबाउट 3 वीक्स, जो उचित नहीं था। उसके लिए निर्देशित किया गया है समाज कल्याण अधिकारी को कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर कोई भी हम में से, सीडीओ में से इंस्पेक्शन करेगा, 7 डेज से ज़्यादा की पेंडेंसी ना पाई जाए। स्थानीय जनता को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में दिक्कतों का सामना करना या अपने वाहन की आरसी ट्रांसफर कराने के साथ अन्य मांगों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा से मिलकर अपनी मांगें पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसके चलते कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनोद सिंह चौहान ने कहा कि हमने आरटीओ से खनन के वाहनों में अतिरिक्त भार में सामान ढोने पर नियंत्रण लाना और जनता को ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का सामना करने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है, जिस पर उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ई रिक्शा से सड़कों पर होने वाले ट्रैफिक जाम की बात रखी है, जिसके लिए एनफोर्समेंट की टीम काम कर रही है। उस मांगों को लेकर जैसे हमने कहा कि लाइसेंस का है, दूसरा ये है कि आपका जो खनन की गाड़ियां आती हैं वो इनकी ओवर स्पीड रहती है, उनमें त्रिपाल, रेत और बजरी में त्रिपाल नहीं रहती। उन मांगों को लेकर हमने आज वो ज्ञापन दिया और उनसे उम्मीद जागी करी कि वो इस बात को अमल करेंगे और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि मैं इसके लिए पूरी टीम लगा के काम करूंगा। और जहां तक ये है कि जो हमारी झांझरा में लाइसेंस बनते हैं, उन लाइसेंस बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो लड़कियां हैं, महिला हैं हमारे, और जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मेरी कोशिश ही रहेगी, मेरा प्रयास ही रहेगा कि मैं उनके लिए यहाँ पे उनके लिए जो गाड़ी का वो होता है उसके लिए ही कोशिश करके उनके लिए यही कराऊँगा। देखिए, उनके द्वारा कई मांगें करी गई, जिसमें से कुछ प्रमुख मांगें थी जो ई रिक्शा से संबंधित थी। उनके द्वारा कहा गया कि ई रिक्शा जो विभिन्न सड़कों पर चल रहे हैं उसकी वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो उनकी इस बात को बड़े इत्मीनान से सुना गया और इस बात पर हमारा इन्फोर्समेंट दल और हमारे भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि देहरादून शहर में ई रिक्शा को इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए जिससे कि ट्रैफिक में भी बाधा ना आए और अन्य जो साधन हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उन पर भी कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग एक पूरे प्रोग्राम बना रहे हैं। एक प्लानिंग के अंतर्गत ना सिर्फ इन्फोर्समेंट के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि रोडों पर एक सीमित संख्या के अंदर ही ई रिक्शा का संचालन हो और ऐसी रोडें जहाँ पर कि ये प्रतिबंधित हैं वहाँ प्रतिबंधित समय में किसी भी तरह से इनका ऑपरेशन ना हो। इसके अलावा उनको लाइसेंस से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन्स थे, जिसके बारे में उनको क्लियर कट प्रक्रिया बताई गई कि किस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से ही आजकल लाइसेंस इशू हो रहे हैं। इस संबंध में विस्तृत चर्चा भी हुई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो उनके द्वारा पॉइंट इंगित किए गए हैं उन पर कार्रवाई कर दी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।